प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हमारे नवरात्रा विशेष प्रोग्राम में, जिसका नाम है दुर्गा शक्ति मंत्र में। दोस्तों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इन 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। तो आप भी 9 दिन तक नए नए उपायों के साथ माता को करें प्रसन्न, हमारे साथ रहकर। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। दोस्तों, माता हर कष्ट हर लेने वाली होती है। माँ की कृपा से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज एक ऐसे मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसे करने से होगी जीवन की सभी समस्याएं खत्म। आज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की। चलिए, तो देर किस बात की है, पंडित जी से जानते हैं वो बीज मंत्र। जय अम्बे। सभी दर्शकों के ऊपर माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का, माँ काली का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, माता भगवती जगत जननी दुर्गा जी की साधना उपासना क्रम में विश्व अध्यात्म जगत का एक नवान मंत्र, महत्वपूर्ण मंत्र है, एक ऐसा महामंत्र है जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में जीवन का आपका कोई भी फील्ड क्यों नहीं हो, यू कैन गेट द सक्सेस, पूर्ण सफलता आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और माँ भगवती जगत जननी दुर्गा जी की सभी शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्या वाकई में प्रत्यक्ष दर्शन शक्तियों के प्राप्त किए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे मंत्रों में बहुत शक्तियाँ होती हैं। ये जो महामंत्र है, शक्ति साधना में सर्वोपरि 7 महामंत्र स्तोत्रों में सबसे एक महत्वपूर्ण महामंत्र है। दुर्लभ चमत्कारिक मंत्र आज मैं आपको बताऊंगा। यह माता भगवती दुर्गा जी के तीनों स्वरूपों, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता महाकाली की एक साथ साधना का पूर्ण प्रभावक बीज मंत्र है। 3 शक्तियों को एक साथ प्रसन्न करने वाला एक बीज मंत्र। इस मंत्र के विषय में समाज ने आज तक पढ़ा होगा, सुना होगा या कुछ लोगों के द्वारा जाप भी किया गया होगा, मगर इस मंत्र की जाप साधना का जो क्रम है, विधान है, वो पूर्णतया गोपनीय रहा है। आज एक मैं बहुत ही अनमोल मंत्र, अनमोल चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये मेरे जीवन भर की कमाई है जो मैं आज आपके साथ में बांटूंगा। इस त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र, त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र का प्रभाव साधकों के लिए पारसमणि के समान काम करता है। साधक जितना इस मंत्र की ऊर्जा से एकाकार होता जाता है, उतना ही वो प्रकृति की जो सत्ता है उससे एकाकार हो जाता है। माँ के वो चरणों में उसको निवास करने का उसको मौका मिलता चला जाता है। इस मंत्र का उपयोग करके कोई भी साधक, आप, हम अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त किया? पूर्णता प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। वापस हमको कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर नहीं बनना है दोस्तों, मोक्ष प्राप्त करना है। और नियमानुसार जो समाज के जो गृहस्थ लोग हैं, कुछ मंत्रों का जाप करके पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और अगर चाह लें तो पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी है संभव नहीं। पंडित जी, सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र क्या है? साथ ही इस महामंत्र की विशेषताएं भी जानना चाहेंगे हम आप। उस महामंत्र, नवान मंत्र, सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र को लिख लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। बार बार ऐसे मंत्र और उस मंत्र की महिमा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। टीवी इतिहास में भी आपने कभी इसके बारे में
कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। धीरे धीरे मैं उच्चारण कर रहा हूं, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। पुनः सुनिए इसको, एक बार पुनः इस मंत्र को सुनिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुम स ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र इसको कहा जाता है। इस मंत्र की विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये मंत्र आपको मिल सकता है। यह महामंत्र मां भगवती जगत जननी दुर्गा जी की, जो उनके सहित उनके जो तीनों स्वरूप है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों और जितने भी स्रोत हैं उसमें इस महामंत्र का प्रमुख स्थान है और इसकी जो पूर्णता प्राप्त करके जीवन में संपूर्ण पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इस मंत्र के माध्यम से आप और हम अपनी कुंडलियों को, हमारी चेतना को जागृत कर सकते हैं। इस महामंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष, ऐसा कोई बंधन नहीं है, बच्चे बूढ़े कोई भी, लेकिन मंत्रों का जाप करने का एक विधान होता है, उस विधान का भी पालन करना चाहिए। तो वो कोई भी इसको जाप कर सकता है। पंडित जी जो सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र आपने बताया, इसकी और आगे की जो विशेषताएं हैं वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। इस महामंत्र का जो जाप है माला के द्वारा या बिना माला के भी किया जा सकता है। यदि आपको याद है तो उठते बैठते इस मंत्र का जाप करते रहिए। दोनों के फल बराबर, यदि आप माला से कर रहे हैं या मानसिक उससे कर रहे हैं। जानते हैं कि इस मंत्र का जाप कौन सी माला से करना शुभ परिणाम देता है। तो इसका जाप रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से, मूंगे की माला हो, कमलगट्टे की माला हो, हकीक की माला हो या मोती की माला से भी किया जा सकता है। मगर रुद्राक्ष और स्फटिक मिश्रित माला यदि मिल जाए जिसमें रुद्राक्ष भी हो और स्फटिक भी हो, उससे करना बहुत ज्यादा उपयुक्त रहता है। या कमलगट्टा, स्फटिक, मूंगे की बनी हुई माला भी उसमें उतना ही प्रभाव डालती है। जिस माला से इस महामंत्र का 1.25 लाख से अधिक जाप किया गया हो, पूरे 9 दिवस में यदि आपने 1.25 लाख इस मंत्र का जाप कर लिया जिस माला से, उस माला को पूर्णाहुति के पश्चात में अपने गले में धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पे अनेकों लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं, क्योंकि जिस माला से जाप किया जाता है वो माला जो है वो धीरे धीरे स्वतः ही ऊर्जावान हो जाती है और उसका जो लाभ है वो धारण करके जब वो माला हमारे बॉडी को टच करेगी तो निश्चित तौर पे उसका जो लाभ है वो हम अनुभव कर सकते हैं। ऊर्जा, एनर्जी को हम अनुभव कर सकते हैं। इस महामंत्र का जो प्रथम पुरुषण है वो 1.25 लाख का है। मंत्र जाप कर लेने पर तथा आगे जाप करते रहने पर मंत्र का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसके द्वारा दूसरा जो चरण है वो 24 लाख मंत्र, 24 lakhs मंत्र जब हम इस महामंत्र का जाप कर लेते हैं उस पर पूर्ण होता है। और इसे पूर्ण करने पर जो भी साधक है अनेकों अनुभूतियां मिलने लगती है और उसके अनेकों जो रुके हुए जो कार्य हैं अपनी स्वाभाविक गति से पूर्ण होने लगते हैं। दरिद्रता तो आपके आसपास फटक भी नहीं सकती है।
मंत्र जाप करने वाला जो साधक है उसकी आंतरिक चेतना जागृत होने लगती है और उसे सूक्ष्म और स्वप्नों के माध्यम से माँ भगवती और तीनों महादेवियों के दर्शन और आशीर्वाद भी उसको प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इस मंत्र का 24 लाख जाप कर लेते हैं, 24 lakhs जाप कर लेते हैं, और कोई असंभव नहीं है। 1 महीने का भी यदि आप अनुष्ठान करके बैठ जाएं तो आप अपने स्वप्न के माध्यम से तीनों महादेवियों के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं और आपके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। महामंत्र का जाप करते समय माता भगवती, जगत जननी दुर्गा जी के किसी भी स्वरूप का चिंतन पूजन किया जा सकता है। साथ ही माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के स्वरूपों का चिंतन भी किया जा सकता है। उनकी छवि का पूजन किया जा सकता है। इस महामंत्र का जाप करके शत्रुओं के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, आप इस मंत्र का जाप करिए, निश्चित तौर पे आपको उस कोर्ट कचहरी के अंदर आपको विजय हासिल होने लगेगी। 24 लाख जप पूर्ण करने पर वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मगर अगर आपने उस वाक सिद्धि का दुरुपयोग किया तो वाक सिद्धि जो है वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। 24 लाख महामंत्र का जाप पूर्ण करने पर आवश्यकता के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। कोई रुकावट नहीं आती, फाइनेंशियल कोई लॉसेस नहीं होते, फाइनेंशियल कभी कमी नहीं महसूस होती है। जितना आपको चाहिए उतना आपको पैसा मिलता रहता है। इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए। और 24 लाख मंत्र का जाप करना कोई असंभव काम नहीं है। यदि आप सोच ले तो आप इस अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। किसी समस्या के निदान के लिए यदि पूर्ण लगन से 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लिया जाए, अनुष्ठान के रूप में उसको किया जाए, तो तत्काल उस समस्या में आपको उसका समाधान मिलता है, आपकी तकलीफें दूर होती हैं, सफलताएं आपको प्राप्त होती हैं। और यदि इसका प्रतिदिन कम से कम 1 माला 108 बार यदि इसका जाप किया जाए तो माँ भगवती की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। यह जो महामंत्र है वो आप जैसे इंसानों को, हमारे जैसे इंसानों को पूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सफलता प्रदान करने वाला है। इस महामंत्र के 24 लाख जप के 24 अनुष्ठान पूर्ण करने वाला साधक, 24 लाख जप 24 बार 24 टाइम पूर्ण करने वाला साधक समाज के किसी भी व्यक्ति की समस्या के निदान के लिए खुद एक निर्धारित जो जप करके लाभ दे सकता है, अर्थात उसे दूसरों की समस्या जो है वो निदान करने की पात्रता भी प्राप्त हो जाती है। इस महामंत्र का विस्तृत प्रयोग करके क्रम महामंत्र की जो सभी पद्धतियां हैं उससे पूर्णता प्राप्त करके सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। इसका जो जाप करने वाला जो साधक है सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, डर से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, शत्रुओं के बीच, घनघोर जंगल में हिंसक जानवरों के बीच या शमशान में भी निर्भय होकर घूम सकता है। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हमारे इस नवरात्रा विशेष कार्यक्रम में। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नवरात्र विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, ब्रेक से पहले दुर्गा शक्ति मंत्र की बात की हमने। पंडित जी अभी हमारे साथ बने हुए हैं। आगे मंत्र के जाप जरूरी होते हैं, लेकिन उनके नियम क्या होते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं पंडित जी से। आइए मैं आपको बताता हूँ, चूंकि ये महामंत्र है जगत जननी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाला, तो उसमें कुछ नियमों की पालना भी आपको करनी चाहिए। त्रिशक्ति जगदम्बा सर्वार्थ सिद्धि महामंत्र का
जो पूर्ण फल है वो तभी प्राप्त किया जा सकता है जब साधक पहले चेतना मंत्र, एक चेतना मंत्र में, उसके बारे में आगे किसी एपिसोड में पूरा विधान से बताऊंगा आपको। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, बड़ा सरल मंत्र है चेतना मंत्र। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जप पूर्ण कर चुका हूँ। नित्य साधना में इस महामंत्र का जाप करने के पहले कम से कम 108 बार ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है, तभी वो जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाहित होने लगती है। इस महामंत्र का जाप एक साथ जो सात्विक स्थान हो, शुद्ध स्थान हो, वहाँ शुद्धता के वातावरण में करना चाहिए। मानसिक जाप या चलते फिरते समय करने पर महामंत्र का आधा फल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, मानसिक जाप करने या चलते फिरते समय करने पर महामंत्र का आधा ही फल प्राप्त होता है। अशुद्ध और गंदे वातावरण में जाप करने का फल कभी नहीं मिलता है। अतः इस मंत्र के जाप के समय शुद्धता का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। महामंत्र का जाप मानसिक या उच्च स्वर में किया जा सकता है, मगर अशुद्ध वातावरण स्थान व कुपात्र धार्मिक आस्था न रखने वाले नास्तिक लोगों के सामने उच्च स्वर में उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए। पूजा स्थल में या किसी भी स्थान में मंत्र जाप करने के लिए जमीन के ऊपर कोई पवित्र आसन बिछा लेना चाहिए, अन्यथा पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण जप की जो ऊर्जा है वो पृथ्वी इसको खींच लेती है। ये ध्यान रखिए। जो भी आसन बिछाकर बैठे वह शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, लाल रंग का हो या पीले रंग का हो, या फिर जो भी उपलब्ध हो उसका उपयोग किया जा सकता है, मगर कभी भी हिरण और सिंह इत्यादि की छालों के ऊपर बैठकर कभी भी कोई मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। जब अनुष्ठान के रूप में मंत्र जाप करें तो प्रयास करें कि जिस आसन पर बैठे हो वह लाल या पीले रंग का हो, उसमें रुई आदि भरकर अच्छा बैठने योग्य उसको आप बनवा सकते हैं। कंबल का या कुशा का भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप में यथासंभव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने की व्यवस्था करें। जब भी कोई जाप करें तो आपका मुख या तो पूरब हो या उत्तर हो। ऐसा ना होने पर किसी भी दिशा की ओर बैठकर मंत्र का जाप किया जा सकता है, लेकिन कोशिश पूरब या उत्तर की तरफ। दोस्तों, मंत्र जाप के जरूरी नियम जान रहे हैं अभी हम पंडित जी से। पंडित जी, आगे की जानकारी भी लेना चाहेंगे हम आपसे। मंत्र जाप करने वाले जो जातक हैं, साधक हैं, उनको हमेशा जितने दिन भी उन्होंने अनुष्ठान प्रारंभ किया है, 9 दिन का है, 21 दिन का है, 40 दिन का है, जितने भी दिन का अनुष्ठान प्रारंभ किया, पूर्ण रूप से सात्विक आहार करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य जो नशा है उनका सेवन करने वालों को मंत्र जाप का कभी भी पूर्ण फल प्राप्त उनको नहीं हो सकता। और यदि मंत्र जाप अनुष्ठान के रूप में लगातार कई दिनों से चल रहा हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। सामान्यतः नित्य के जाप में संतुलित जीवन, अच्छे आचरण का पालन करना लाभप्रद होता है। जब आपके संपूर्ण मंत्र हो जाए तो कुल मंत्र जाप का दशांश हवन करना अनिवार्य माना जाता है। और चाहें तो आज जितने आपने मंत्र किए हैं उसका आप दशांश आज कर लें, फिर जितने मंत्र आपने कल किए हैं उसका दशांश रोज भी कर सकते हैं, या लास्ट में कुल जाप का दशांश, या कुल जाप का सप्ताह में एक बार 10वां भाग हवन कर दें, या माह में एक बार, जैसा आपके लिए बन सके वैसा कर सकते हैं। रोज भी कर सकते हैं, सप्ताह में भी कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, और अनुष्ठान पूर्ण होने पे भी कर सकते हैं। पर दशांश हवन बहुत जरूरी है, 10वां हिस्सा। इस महामंत्र के जाप का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब जाप का दशांश हवन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हवन नहीं किया जा सके तो कुल जाप का 25% मंत्र जाप अतिरिक्त कर लेने से हवन का फल प्राप्त हो जाता है। कभी ऐसी
समस्या हो जाए कि हवन नहीं किया जा सकता हो तो 25% उसका एक्स्ट्रा आपको जाप करना पड़ेगा। बाजार में जो उपलब्ध या स्वयं के द्वारा तैयार की गई हवन सामग्री से हवन किया जा सकता है। अनुष्ठान के रूप में मंत्र जाप तभी पूर्ण माना जाता है जब एक ही स्थान में अन्य कार्यों को छोड़कर अधिक से अधिक समय मंत्र जाप किया जा रहा हो। सामान्यतः नित्य 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करें या जैसा समय हो उतना जाप किया जा सकता है, मगर रोजाना कम से कम एक माला 108 बार तो आप कर ही सकते हैं। एक स्थान पर बैठकर शुद्धता से जाप करना ज़्यादा फल देने वाला है। यदि इससे भी अधिक जाप कर ले तो अधिक फल प्राप्त होता है। इस महामंत्र के जाप के अनुष्ठान पूर्ण करने के विषय में और अनेकों प्रकार की जानकारियां जो हैं वो आपके जो सद्गुरु हैं वो आप उनके माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है, मगर कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण करने के बाद ही ध्यान रखिएगा। अनुष्ठान यदि अखंड ज्योति जलाकर पूर्ण किया जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जब वरना बिना ज्योति जलाए क्यों भी उसको पूर्ण किया जा सकता है। एक दीपक लगा दीजिए, जितनी देर आप पाठ करें उतनी देर। वर्तमान सिचुएशंस में, परिस्थितियों में इस महामंत्र का कुछ ना कुछ जाप नित्य करना चाहिए। जो इस कलयुग है, जिस प्रकार की हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, नौकरी की समस्या है, संतान की समस्या है, मकान की समस्या है, कोर्ट कचहरी की समस्या है, जीवन की हर समस्या का समाधान इस मंत्र के जाप में छुपा हुआ है। तो यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की, चाहे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, वैवाहिक कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। और जो अनुष्ठान के रूप में जाप पूर्ण कर सकें उन्हें प्रयास करना चाहिए। वह जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है उन्हें भी रोज़ कुछ न कुछ मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। इस महामंत्र के विषय में ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण रहस्य जिन्हें पात्रता के अनुसार ही अवगत कराया जा सकता है। तो जिनकी लगन इस मंत्र को पूर्णता करने की हो वो सतत प्रयास करें, और यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे भी आप संपर्क करते हुए मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, मंत्र जो जाप जो आपको करना है उसका फल पूर्ण विश्वास, भावना और पूर्ण समर्पण पर आधारित रहता है, न कि मात्र गिनती पे कि हम कितना मंत्र कर रहे हैं। वो डजंट मैटर, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, जुड़ाव से कर रहे हैं। जब आप मंत्र जाप करने बैठें तो आपका माँ से सीधा जुड़ाव हो जाना चाहिए। आसपास क्या हो रहा है उसका आपको पता ही नहीं रहना चाहिए। यदि आपके आचार विचार इष्ट और गुरु के प्रति विश्वास से भरपूर समर्पण भावना नहीं है तो केवल जाप करते रहने का कुछ भी फल प्राप्त नहीं होगा कि पंडित जी हमने तो 24 लाख कर लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप जाप कर रहे हैं और उधर आप पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं, या आज मैं क्या खाऊंगा उसके बारे में सोच रहे हैं, या मेरे काम का क्या होगा उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बेकार है ऐसा जाप करना। उन्हें एक बार आपको याद दिला दो कि इस मंत्र के जाप से पहले ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः का 108 बार मंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। सौभाग्यशाली होंगे माता जगत जननी के वे भक्त जो इस महामंत्र को अपने साधनात्मक जीवन में समाहित कर सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाएंगे और पंडित जी के द्वारा बताए गए मंत्र से सावधानी से पूजा अर्चना करेंगे। आशा करते हैं कि नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। शुभ आशीर्वाद आपको। जयकारा शेरावाली का। बोल सांचे दरबार की जय। दोस्तों कल फिर से आपसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। अगर आपको नवरात्रा के विषय में और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और साथ ही सब्सक्राइबर्स ऑप्शन पर क्लिक जरूर करें ताकि विशेष विषयों की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।